8 बज हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो वाइफ है मनोज बाजपेयी के, जो कि इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर माने जाते हैं। लेकिन क्यों एक इतने बड़े एक्टर की बीवी होने के बावजूद ये हमें इतनी कम फिल्मों में दिखाई दी हैं। हालांकि ये खूबसूरत हैं, इनके पास बहुत नेचुरल एक्टिंग स्किल्स थे, लेकिन क्या वजह रही जो इनका नाम ज़बरदस्ती इंडस्ट्री में आने के बाद चेंज कर दिया गया। इनका नाम शबाना रज़ा रहा और इंडस्ट्री में आने के बाद इनका नाम नेहा हो गया। क्या इसमें इनकी मंजूरी थी? क्या ये चाहती थी कि इनका नाम चेंज हो जाए, या ये ऐसा नहीं चाहती थी? क्यों एक बड़े डायरेक्टर ने सीन ना समझने की वजह से इनका हाथ ज़ोर से काट लिया? क्या आप जानते हैं? आज मैं ऐसे बहुत सारे खुलासे करूँगी इस वीडियो में। अगर आप देखने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए जानते हैं इस एक्ट्रेस की दास्तान। शबाना रज़ा का जन्म 18 अप्रैल 1975 को गुजरात के नादिर में एक मुसलमान फैमिली में हुआ। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये दिल्ली में पैदा हुई। बहरहाल इनकी माँ का नाम शकीला रज़ा था। इनके फादर एक सिविल इंजीनियर थे और माँ इनकी एक हाउसवाइफ। शबाना की एक छोटी बहन भी रही। शबाना ने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली से ही कंप्लीट की, जहाँ इनके फादर जॉब करते थे। शबाना के फादर के दोस्त फेमस एक्टर सौरभ शुक्ला थे। सौरभ शुक्ला ही आए थे इस फिल्म का प्रस्ताव लेके, जो वो खुद भी कर रहे थे, और उन्होंने शबाना के फादर को कहा कि इस रोल के लिए एक लड़की की तलाश है और हमें लगता है कि शबाना जो है वो इस रोल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि शबाना के फादर को एक्टिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने शबाना से सलाह मशवरा किया। शबाना ने कहा कि मुझे तो एक्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और इसीलिए फिर वो इस मूवी करीब के ऑडिशंस के लिए आ गई। विदु विनोद चोपड़ा ने इनको एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा, जिसके बाद इन्होंने किशोर नमित कपूर के स्कूल से 2 महीने जो है वो ट्रेनिंग ली, और इनके साथ ऋतिक रोशन भी ट्रेनिंग लिया करते थे उस वक्त। उसके बाद फाइनली इन्होंने ऑडिशन क्रैक कर लिया और ये फिल्म करीब में बॉबी देओल के अपोजिट हमें नज़र आई थी। हालांकि ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म से शबाना की खूबसूरती, शबाना की मासूमियत लोगों के दिल में जैसे उन्होंने घर कर लिया। इस फिल्म के गाने चुरा लो ना दिल मेरा और चोरी चोरी जब नज़रें मिली उस ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो हिट हुए थे और शबाना सबको बहुत पसंद आई थी। इसके बाद इनकी अगली फिल्म 1999 में आई, होगी प्यार की जीत। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें इनके अपोजिट थे अजय देवगन। इस मूवी में मयूरी कांगो और अरशद वारसी भी थे। ये फिल्म तो एवरेज चली, लेकिन इसके कुछ गाने सुपर हिट रहे। इसके बाद साल 2000 में इनकी फिल्म फिजा आई। फिजा में ये अपोजिट ऋतिक रोशन के हमें नजर आई। ऋतिक रोशन के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत लाजवाब रही। इस फिल्म में जया बच्चन और करिश्मा कपूर जैसे एक्टर्स भी रहे। शबाना की जोड़ी ऋतिक रोशन के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की गई और इनका गाना आजा माहिया वो बहुत ज़्यादा कल्ट क्लासिक बन गया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 2001 में इनकी 3 फिल्में आई। पहली फिल्म रही इनकी एहसास द फीलिंग, जिसमें ये सुनील शेट्टी के अपोजिट नजर आई, जो कि एक खास फिल्म नहीं थी और एवरेज साबित हुई। इसके बाद ये राहुल मूवी में नजर आई। प्रकाश झा डायरेक्टेड राहुल मूवी जो थी वो क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई। उसमें इनकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। राहुल मूवी में इन्होंने बहुत बेहतरीन अदाकारी की। इसके अलावा इनकी एक तमिल मूवी आई। 2003 में फिर इनकी एक कन्नड़ा मूवी आई स्माइल नाम से। 2004 में फिर ये हमें एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी मुस्कान में नजर आई, जिनमें इनके साथ आफ्ताब शिवदसानी और ग्रेसी सिंह थे, जो लीड रोल्स में से थे, और इनका रोल बहुत छोटा सा था। इसके बाद 2005 में इनकी एक फिल्म आई कोई मेरे दिल में है। इसमें इनके अपोजिट प्रियांशु थे और ये भी एक मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवी थी। इसमें दिया मिर्ज़ा भी थी और राकेश बापट भी थे। 2006 में
दीपक रामसे की एक और फिल्म आत्मा में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं सकी। 2009 में फिर इनकी लास्ट मूवी दी एसिड फैक्ट्री आई, जिसमें इनके साथ मनोज बाजपेयी, दीनो मोरिया, फरदीन खान, इरफान खान ऐसे बहुत सारे कलाकार थे, लेकिन ये फिल्म भी चल नहीं सकी और ये इनकी लास्ट मूवी रही। तो इस तरीके से शबाना रज़ा का करियर सिर्फ और सिर्फ 9 फिल्मों का रहा है। शबाना का करियर ना चल पाने की वजह बहुत सारी थी, जैसे कि वो एक नेपो किड नहीं थी, उनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा जो है पार्टीज नज़र नहीं आती थी, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के स्टूडियोज़ के बाहर लाइन लगा के नहीं खड़ी होती थी। इस ऐसी बहुत सारी वजह रही जिसकी वजह से शबाना का एक्टिंग करियर बहुत ज़्यादा नहीं चल सका। बात करें शबाना रज़ा की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो IMDb जैसे कुछ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इनकी लाइफ में सबसे पहले जो है वो अभय चोपड़ा आए, जिनको विक्रम चोपड़ा भी कहा जाता है इंडस्ट्री में। ये थे डायरेक्टर और एक्टर, और ये थे विधु विनोद चोपड़ा के जो हैं वो भतीजे। इनसे ब्रेकअप के बाद इनकी लाइफ में मनोज बाजपेयी की एंट्री हुई। 1998 में जब सत्या का प्रीमियर हो रहा था, तब शबाना उस प्रीमियर में आई थी, और शबाना को बिल्कुल सादा सीधा देख के, इनके बालों में तब तेल लगा हुआ था और इन्होंने ग्लासेस पहन रखे थे, मनोज बाजपेयी इनकी सादगी पे ही अपना दिल हार गए, और फिर इन दोनों की मुलाकातें और बातें शुरू हुई। फिर कुछ सालों तक ये लिव इन रिलेशनशिप में रहे। फिर बात आई है घर खरीदने की, जिसके लिए होम लोन लेना था। होम लोन इसी शर्त पे मिल सकता था अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो बस फिर क्या था, शबाना ने भी अपने घर में सबको बताया और मनोज ने भी अपने घर में जो है सबको बताया कि इनको एक लड़की पसंद आ गई है और ये शादी करना चाहते। फिर मनोज ने अपने घर वालों को घर देखने के बहाने बुलाया, और ये सारी बातें जब उन्होंने घर वालों को बताई, तो शबाना रज़ा के फैमिली वाले तो चलो मान गए थे, लेकिन जो है मनोज के फैमिली वाले जो है वो चाहते थे वो गांव से इनकी दुल्हन को लाएं। लेकिन क्योंकि पहली शादी मनोज की जो है इनके घर वालों की पसंद से हुई थी और वो नाकाम हो गई थी, इसीलिए मनोज ने इस बार अपनी मर्जी की और घर वालों ने भी इनको अपनी मर्जी करने दी, और फिर बहुत जल्दबाजी में इनकी शादी हो गई। 2006 में शबाना की शादी हुई मनोज से, और इसके बाद जो है इनका करियर बिल्कुल नहीं चला, और इसके बाद इनकी लास्ट मूवी 2009 में आई थी। 2011 में शबाना को बेटी पैदा हुई, जिसका नाम अवा नाइला रखा गया, और फिर ये अपनी बेटी की परवरिश में बिजी हो गई और फिल्मों को कर दिया अलविदा। बात करते हैं इनके फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ विवादों की। शबाना कभी भी अपना नाम नहीं बदलना चाहती थी, वो हमेशा से शबाना ही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनका नाम बदल दिया गया। ये नाम विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी पहली फिल्म करीब से जो है इनका तब्दील करके नेहा रख दिया था। ये कभी भी नाम चेंज नहीं करना चाहती थी, और इसके बाद रेडिफ को इन्होंने इंटरव्यू दिया था 2008 में, जब इन्होंने बताया था कि मैं बहुत मुझे ऐसा लगता था मेरी पहचान खो गई है क्योंकि मेरा नाम तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद 2011 में जब इनको फिल्म अलीबाग में मिली, तो इन्होंने संजय गुप्ता से रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरा नाम का क्रेडिट शबाना से दें। जब इनको शबाना रज़ा से क्रेडिट दिया गया, उस दिन इनको ऐसा लगा जैसे इनको इनकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई हो, और ये अपने नाम को बहुत पसंद करती हैं, और ये अपनी पहचान से ही जाना चाहती हैं कि लोग इनको पहचाने। कुछ समय पहले बॉबी देओल का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। ये बात नेहा ने तो नहीं बताई, लेकिन बॉबी देओल ने ज़रूर बताई। बॉबी देओल ने बताया कि विधु विनोद चोपड़ा जो थे वो शबाना के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे पहली फिल्म के दौरान। वो उनको सेट पे सबके सामने बेइज्जत किया करते थे, और मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि मैं धर्मेंद्र का बेटा था। उनको जो है एक बार ऐसा भी उन्होंने वाकया बताया कि शबाना के साथ उनका एक सीन था जिसमें शबाना को पहाड़ से नीचे उतर के आना था और बॉबी देओल को अपना बायां हाथ पकड़ाना था, तो वो बार बार गलती से कंफ्यूज होकर अपना दायां हाथ पकड़ा रही थी। बार बार ना समझ आने की वजह से विधु विनोद ने पहले उनको बोला कि तुम अपना सीधा हाथ काटो अपने दांतों से ताकि तुम्हें याद रहे, और जब शबाना ने फिर भी गलती की, उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने जोर से पकड़ के शबाना का हाथ खुद काट दिया अपने दांतों से। ये एक ऐसा वाकया था जिसके बाद शबाना रोने लगी, और इस वाकये से हमें ये बात समझ में आती है कि न्यू कमर्स के साथ कैसा बॉलीवुड में सलूक किया जाता है।
ख़ास तौर पे वो जिनका कोई फैमिली बैकअप नहीं होता, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता इंडस्ट्री से, या जिनका कोई मतलब जो नेपो किड्स नहीं होते बेसिकली, जिनका कोई बैकअप नहीं होता, जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता इंडस्ट्री में। तो नहीं, अब दोस्तों सोशल आज मीडिया ऐसी हमने चीज़ बात है कि की जो कि सबके एक्ट्रेस पास नेहा अवेलेबल है। की, जो दरअसल में शबाना रज़ा उसके थी ज़रिए जो है हमेशा सबके से, साथ में और कम्युनिकेशन बना एंड रहता तक शबाना है, रज़ा विच ही इज़ वेरी रही, गुड लेकिन दैट आई इनके कम साथ टू नो। बॉलीवुड में मतलब कितना जैसे ज़्यादा जॉन है, इनजस्टिस हुआ। जॉन जो है लंदन इनका में शूटिंग नाम कर रहे चेंज हैं। करने मुझे से बहुत खुशी लेकर होती है कि वो आते हैं। इनको निखिल ऑफर ना आडवाणी नहीं है करना वो, मूवीज़, तो खुशी डिस्पाइट होती कि है कि ये आते हैं, इतनी लेकिन सोशल ब्यूटीफुल मीडिया थी, या इतनी पर्सनल टैलेंटेड मैसेज के थी। थ्रू लोग विश कर अपने देते हैं, आप में बता दी तो इससे बॉलीवुड लगता है कि कहीं ना इंडस्ट्री कहीं की वो पास है। सच्चाई क्या है। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और क्या क्या आपने इस सीखा एक्ट्रेस का बताओ। काम देखा है, मुझे ज़रूर बताइएगा सीखा कुछ कमेंट्स नहीं, में। देखो ऐसी सीखना और कुछ नहीं वीडियोस मैं होता। आप लोगों के लिए हम लोग लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को फिल्म टू ज़रूर फिल्म काम सब्सक्राइब करते करके हैं, जाइएगा। मोमेंट टू फिर मोमेंट जीते हैं, मिलूँगी एक अच्छी सी और न्यू वही वीडियो जो के है साथ। सबसे टिल देन टेक केयर, बाय बाय।